हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताना आपको मेरी स्टोरी कैसी लगती है। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि हमारा वांग जी विंग से पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ मूवी देखने के लिए चलोगे क्या। तो विंग ने हाँ कहा था। अब यहाँ से हम डायरेक्टली नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं, जहाँ पे हमारा विंग जो था ना वो सोच रहा था कि वो आज कौन से कपड़े पहने, जहाँ पे शाओशन उसके साइड में खड़े होते हुए कह रहा था क्या कुछ स्पेशल है, जहाँ पे विंग नहीं जस्ट मूवी देखने जा रहा हूँ। जहाँ पे शाओशन कहता है कि विंग हाँ तुम मूवी देखने जा रहे हो तो इतना ज़्यादा कपड़ों को क्यों निकाल रहे हो, मुझे बताओगे तुम इतना ज़्यादा तैयार क्यों होना चाहते हो। विंग कहता नहीं तो शाओशन कहते विंग मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ तुम बदले बदले से लग रहे हो, तुम पहले जैसे रहते थे ऐसे नहीं रह रहे हो। विंग कहते क्या मतलब है शाओशन। शाओशन कहता है कि विंग देखो जो तुम्हारे बदलता हुआ जो मैं रंग देख रहा हूँ ना, तो मैं ये कहना चाहता हूँ विंग तुम जिसके लिए इतना बदलने की कोशिश कर रहे हो तुम ये मत करो, वो इंसान इस चीज़ों के लिए लायक ही नहीं है। विंग कहते हाँ मैं किसी के लिए बदल नहीं रहा हूँ शाओशन। शाओशन जस्ट विंग को देखते कहते विंग तुमने आज से पहले कभी इस तरह के कपड़े भी ट्राई नहीं किए थे, यहाँ तक कि मैं तुम्हें कितनी बार बोलता था स्पेक को हटाओ, बट तुमने फिर भी कभी नहीं हटाया। बट अभी रिसेंटली मैं देख रहा हूँ कि तुम डेली लेंस का इस्तेमाल कर रहे हो एंड तुम्हारा ड्रेसिंग स्टाइल भी चेंज हो चुका है। हाँ क्यों, ये सब क्यों हुआ है विंग। और आज से पहले तुम कभी बार में भी नहीं गए थे, बट उस दिन तुमने हमें कहा तुम्हें जाना है करके क्लब में। बताओ कहा था ना विंग, तुम बदल रहे हो। हाँ बदलाव अच्छा होता है ज़िंदगी के लिए, बट तुम जिस इंसान के लिए इतना बदल रहे हो ना विंग वो इंसान तुम्हारे लायक नहीं है। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें उस इंसान के लिए खुद को बदलना चाहिए। जहाँ पे विंग कहते शाओशन ऐसा कुछ भी नहीं है। शाओशन कहते विंग मैं तुम्हारी आंखों में साफ साफ देख पा रहा हूँ सब कुछ। देखो विंग मैं नहीं चाहता कि तुम आगे जाके हर्ट हो जाओ, इसलिए मैं तुम्हें पहले से ही बता रहा हूँ ज़्यादा होने से पहले। जहाँ पे विंग कहते नहीं शाओशन ऐसा कुछ भी नहीं, तुम गलत सोच रहे हो। शाओशन कहते विंग कितना भी झूठ बोलो तुम जानते हो ना मैं तुम्हें पढ़ सकता हूँ, मैं तुम्हें जानता हूँ पूरी तरह से। झूठ बोल के कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, सिर्फ मैं ये चाहता हूँ कि तुम्हें हर्ट ना हो विंग, और कुछ नहीं है बिल्कुल। जहाँ पे विंग जैसे अपने सर को नीचे कर देता है, जहाँ पे शाओशन कहते हैं चलो रेडी हो जाओ फिर। ऐसे कहते हुए शाओशन वहाँ से चला जाता है। जहाँ पे विंग बेड पर बैठता है एंड विंग जैसे अपने हाथों को जो ना ऐसे मसल रहा था, और विंग कहता है कि हाँ शाओशन सही ही कह रहा है, मुझे उम्मीद नहीं लगानी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं, इतना नहीं सोचना चाहिए। नहीं मैं नहीं करूँगा, बिल्कुल भी नहीं, मैं उसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचने वाला, नहीं बिल्कुल भी नहीं। विंग तुम्हें ये सब नहीं करना है, शाओशन सही कह रहा है, मैं उसके लिए क्यों चेंज हो रहा हूँ। हाँ नहीं मुझे चेंज नहीं होना है। ऐसे विंग कहता है देन विंग पहले जैसे ड्रेसअप होता है ना सेम उसी तरह से ड्रेसअप होता है, और विंग खुद को देखता है कहता है कि मैं ऐसा ही ठीक हूँ, मुझे इसी चंपू वाले गेटअप में ही मैं ठीक हूँ, मुझे किसी के लिए चेंज होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ नहीं मैं उसके सामने थोड़ा सा हैंडसम दिखना चाहता था, इसलिए मैं इतना ज़्यादा अपने आप को जो मेकअप करता था देन ड्रेसिंग स्टाइल चेंज कर लिया था, मैंने उसके लिए ये सब किया था ना कि खुद के लिए। शाओशन ने सही कहा, मैं बस उसके बारे में सोच रहा था कि मैं उसके सामने चंपू ना लगूँ, मैं थोड़ा सा क्यूट लगूँ, इनोसेंट लगूँ, इसलिए मैंने उस ड्रेसिंग स्टाइल को अपनाया था, बट नहीं यही मेरे लिए ठीक है। हाँ यही मेरे लिए ठीक है। ऐसे विंग कहता है देन अपने स्पेक को लगा देता है और उसके बाद वो बाहर आ जाता है, जहाँ पे शाओशन उसे देखता है। जहाँ पे शाओशन कहता है कि विंग अब तुमने ये क्यों किया। विंग कहता है कुछ नहीं, मैं किसी के लिए नहीं बदलना चाहता, मैं जैसा हूँ वैसा ही ठीक हूँ। ठीक है मैं समझ गया शाओशन जस्ट विंग से कहता है कि विंग मैं बस इसलिए कह रहा था कि तुम्हें हर्ट ना हो। विंग कहता है मैं समझ सकता हूँ, ओके मैं चलूँ। शाओशन कहता है विंग क्या वो आ चुका है। विंग नहीं, तो शाओशन कहता है कि पहले आकर ब्रेकफास्ट कर लो, चलो आओ। जहाँ पे विंग कहता है कि हाँ, जिसके बाद विंग ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठता है, जहाँ पे शाओशन विंग से कहता है कि दूर रहना, उस इंसान पे मुझे यकीन नहीं है। जहाँ पे शुयांग जिस शाओशन को देख रहा था, जहाँ पे विंग कहता है कि हाँ, एंड शाओशन कहता है कि अगर उसने तुम्हारे पास आने की कोशिश की ना तो सीधा लात मार देना, वो भी पता है ना कहाँ पे। विंग कहता है हाँ। शाओशन कहता है कि सीधा बीच में, देन पीछे मुड़ के नहीं देखना, सीधा वहाँ से आ जाना या मुझे कॉल कर लेना, ठीक है। अगर उसने कोई फिर से परवर्ट थिंक की तो तुम्हारे साथ, ठीक है विंग कहता है हाँ ठीक है मैं करूँगा। ऐसे विंग कहता है
जिसके बाद जो है ना विंग का ब्रेकफास्ट कंप्लीट होता है, तब तक शाओशियन यानी शुयांग को जो ना वांगजी का कॉल आ जाता है, जहाँ पे वांगजी को कॉल आने के बाद विंग को बताता है, जहाँ पे विंग शाओशियन को हक करता है और कहता है ठीक है मैं चलता हूँ, ऐसे कहता है। देन विंग लिफ्ट से नीचे आता है, लिफ्ट से नीचे आने के बाद विंग शॉक, ये क्या है? विंग कहते ये क्या है? जहाँ पे वांगजी कहते हैं बाइक, तो विंग कहते बाइक क्यों लाए हो तुम? तो वांगजी जो था ना वो उसे देखता रहता, विंग तुम टैक्सी में बैठने से डरते हो इसलिए मैं बाइक लेके आया हूँ। विंग कहते तुम बाइक अच्छी नहीं चलाते हो। वांगजी कहते किसने कहा कि मैं बाइक अच्छी नहीं चलाता? विंग कहते लास्ट टाइम ही देखा था तुम कैसे उड़ा रहे थे बाइक को। तो वांगजी कहते वो विंग वो अलग बात है, थोड़ा मैं एक लड़का हूँ ना, मुझे फैशन करना पड़ता है, इस तभी तो मेरे सामने लड़कियाँ आएंगी। विंग उसे घूर के देखते कहते हाँ फिर से? वांगजी मैं पुरानी बात कर रहा था विंग, ठीक है। विंग कहता ओके बट वांगजी कहता है कि मुझे डर लग रहा है, तुमने फिर से वही किया तो वांगजी कहते विंग इस बार यकीन रखो मैं बिल्कुल भी सेम पिछली बार जैसा किया था मैं नहीं करने वाला, ओके। जहाँ पे विंग जस्ट वांगजी को घूर घूर के देख रहे, वांगजी कहते इतना तो ट्रस्ट कर सकते हो विंग? विंग कहता तुम जैसे इंसान पे कौन ट्रस्ट करना चाहेगा? हाँ। वांगजी कहता मुझे ऐसा मतलब क्या? तो विंग कहता जो हमेशा सबके साथ फ्लर्ट करता रहता है उस इंसान के साथ भला कौन, कैसे मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ? वांगजी कहते विंग मैं जानता हूँ कि मैं हमेशा ट्रस्ट कर सकता हूँ, हमेशा सबके साथ फ्लर्ट करता हूँ, मैं जानता हूँ, बट विंग तुम मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हो? जहाँ पे विंग उसे देखता है और कुछ नहीं कहता और चुपचाप से बाइक पे बैठ जाता है। जिसके बाद वांगजी कहता है कस के पकड़ो मुझे। विंग कहता है नहीं। वांगजी कहता है पकड़ो, ऐसे कहता है, वरना विंग कहता है कि तुमने कहा था तुम स्लोली चलाओगे, तो वांगजी कहता है कि मैं स्लोली ही चलाने वाला, बट फिर भी तुम्हें पकड़ के रखना होगा, क्या पता चंपू महाराज पीछे गिर गए तो। विंग कहता है तुम मुझे चंपू क्यों कहते हो? वांगजी कहता है कि हाँ कल कितने ज़्यादा क्यूट लग रहे थे एंड आज इतना चंपू की तरह क्यों रेडी होके आए हो? तो विंग कहता है कि मैं ऐसा ही हूँ, पहले से ही ऐसा हूँ ना, तो मैं क्या वैसे ही रेडी नहीं होके आ सकता हूँ? तो वांगजी कहता है कुछ दिन उसमें से लग रहा था कि तुम खुद को चेंज कर रहे हो, बट फिर से तुम चंपू वाले गेटअप पे आ गए। विंग कहते मैं चंपू नहीं हूँ। तो वांगजी कहता हाँ बनी, जहाँ पे विंग कहते मैं बनी भी नहीं हूँ। वांगजी कहते तुम दोनों हो, याद रखना। विंग उसे जो ना पीछे से एक हिट करते हैं। वांगजी विंग मैं गाड़ी चला रहा हूँ, तुम गाड़ी चलाते हुए मुझे ऐसे मार कैसे सकते हो? विंग कहते तुम ऐसे बोल कैसे सकते हो? वांगजी कहते हैं मैं मुंह से बोल रहा हूँ। विंग कहता है हाँ तुम्हारा मुंह ही बंद करना पड़ता है, मैं तुम्हारे मुंह को सील दूंगा, याद रखना। वांगजी कहते हैं अच्छा कैसे बताओ, तुम किस करके मेरे मुंह को सील करना चाहते हो? या विंग कहता है तुम शट अप, तुम मुझसे बात ही मत करो। तो वांगजी कहते ओ रियली विंग? विंग कहता है कि हाँ। वांगजी कहता है कि और तुम कौन सी मूवी देखना पसंद करोगे? विंग कहता है तुम जो दिखाना चाहो वो देख सकता हो। वांगजी कहता है ओ तो रोमांटिक मूवी देखने चले? विंग कहता है रोमांटिक? तो वांगजी कहता है कि हाँ तुमने तो कभी मूवी देखी ही नहीं है, तुम देख लेना रोमांटिक मूवी कैसी होती है। तो विंग कहता है नहीं मैं रोमांटिक मूवी नहीं देखता। तो वांगजी कहते हैं कार्टून देखने चले? विंग कहता है कार्टून? हाँ। तो वांगजी कहते हैं डोरेमोन मूवी। तो विंग कहता है मैं कार्टून नहीं देखता, मैं छोटा बच्चा थोड़ी ना हूँ। तो वांगजी कहता है कि एक्शन मूवी देखने चले? तो विंग कहता है कौन सी, एवेंजर वाली? तो वांगजी कहता है कि अगर वो होगी तो वो देख सकते हैं, वैसे मुझे थोड़ी ना पता है कि कौन सी फिल्म उस थिएटर में लगी हुई है, वहाँ पे जाने के बाद हमें पता चलने वाला है। विंग कहता है हाँ। तो वांगजी कहता है हाँ। तो विंग कहता है मुझे लगा था तुमने टिकट बुक कर ली होगी। तो वांगजी कहता है बिल्कुल भी नहीं, वहाँ पे जाके देखेंगे, ऐसे कहता है। देन उसके बाद जो ना वो लोग वहाँ पे पहुँच चुके थे, सिनेमा हॉल मूवी थिएटर के पास। देन वहाँ पे पूछने के बाद वांगजी कहता है कौन सी मूवी देखो विंग यहाँ पे 4 मूवीज़ है, तुम इसमें से कौन सी देखना चाहते हो, देखो सिलेक्ट करो। उसके बाद मैं टिकट निकाल के लाता हूँ। जहाँ पे विंग जस्ट उन मूवीज़ को देख रहा था। विंग कहते सभी ही तो ठीक ही लग रही है, हाँ सभी तो ठीक है। तो वांगजी कहते कौन सी बताओ? विंग कहता कोई भी। वांगजी कहते तुम बताओ विंग, तुम जो बोलोगे मैं वही दिखाऊंगा ना। तो विंग कहता कि ये ठीक है 3rd नंबर की, ये थोड़ा अच्छा लग रहा है। तो वांगजी कहते 3rd नंबर की, तुम पक्का हो ना विंग? तो विंग कहते हाँ वो थोड़ा अच्छा लग रहा है। तो वांगजी कहता है कि ओ ये अच्छा है। तो विंग कहते हाँ वो अच्छा पोस्टर लग रहा है। तो वांगजी जैसे एक स्माइल कर देगा, ओह क्या तुम देख पाओगे विंग इस मूवी को? विंग कहता है क्या प्रॉब्लम है, अच्छी तो दिख रही। तो वांगजी कहते ठीक है फिर मैं टिकट ले लेता हूँ, ओके। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी ये चॉइस है करके। विंग कहता मतलब? तो वांगजी कहता कुछ नहीं, ऐसा कहता है। देन उसके बाद जो ना वो लोग वांगजी मूवी की टिकट निकालता है। देन टिकट निकालने के बाद वांगजी जस्ट पॉपकॉर्न को बाय करता है। देन उसके बाद जो ना वो विंग का हाथ पकड़ता है और विंग को जो ना मूवी थिएटर में लेके जाना स्टार्ट कर देता है। वो दोनों जस्ट जो है ना मूवी थिएटर में अंदर एंटर होते हैं, जहाँ पे बहुत सारे कपल थे, कपल ही कपल। विंग कहते ये सब क्या है? जहाँ पे कपल ही कपल यहाँ वहाँ बैठे हुए थे। वांगजी कहते विंग यहाँ पे है हमारी सीट, ऐसे कहते हैं। एंड विंग को आकर वो बिठाता है, उसके हाथ में पॉपकॉर्न दे देता है।
जिसके बाद वांग जी कहता है श्योर ना विंग, तुम देख पाओगी ना इस मूवी को? विंग कहता है हाँ मूवी तो है, क्या इसमें इतना सीरियसली है? तो वांग जी कहता है ठीक है, ऐसे कहता है। जिसके बाद वांग जी कहते हैं ये लो, ऐसे कहता है, और विंग के कान में हेडफोन देता है, देन आंखों पे चश्मा। जिसके बाद मूवी धीरे धीरे स्टार्ट होती है, धीरे धीरे स्टार्ट हो चुकी थी, धीरे धीरे एंड स्लोली विंग जस्ट उस मूवी को एंजॉय करके देख रहा था। एंड देन तभी एक भयंकर सीन आता है, जिसे देखने के बाद विंग जल्दी से अपने जो आंखों पे चश्मा था वो निकाल देता है। एंड वो कहते ये क्या है, मैं क्या देख रहा हूँ? और विंग सामने स्क्रीन की ओर देखता है, और भी स्क्रीन पे देखने के बाद वो शॉक था, क्योंकि वहाँ पे इंटीमेसी चल रही थी एंड वांग जी जस्ट उसे देख रहा था। एंड विंग आंखें बंद कर देता है, और विंग जस्ट लानसान के हाथ पे टच, ये क्या है? वांग जी जस्ट अपने चश्मा को निकालते हैं और विंग को देखते हैं, विंग तुम मज़ा क्यों कर रहे हो? अब इतना मज़ा तो आ रहा है। विंग कहते ये क्या है? तो वांग जी कहते मूवी। तो विंग कहते ये सब क्या दिखा रहा है यहाँ पे? हाँ, तो वांग जी कहता विंग तुम देख रहे हो ना क्या दिखाई दे रहा है? तो बस नॉर्मल तो है। विंग कहता मुझे ये सब पसंद नहीं है, मुझे नहीं देखना है। तो वांग जी कहता ये मूवी तो तुमने ही सिलेक्ट की थी ना? तो विंग कहता हाँ, तो पोस्टर तो अच्छा था ना? तो वांग जी कहते उसके साइड में 18+ का सिंबल भी था ना, वो नहीं दिखा था? विंग कहता हाँ क्या? तो वांग जी कहते हाँ, ये अडल्ट लोगों के लिए ये मूवी है। तो विंग मुझे थोड़ी ना पता था। तो वांग जी कहते मुझे लगा तुम्हें पता है, इसलिए तो मैं तुम्हें बार बार पूछ रहा था, अब मूवी को एंजॉय करने दो। विंग कहता है ये मूवी। वांग जी कहते हैं विंग देखो तुम्हारे फ्यूचर में काम आएंगे। जहाँ पे विंग कहते नो ये अजीब है। तो वांग जी कहता है कि विंग बस थोड़ी देर। विंग कहता है बट लानसान कहता है कि विंग देखो, ऐसे कहता है। एंड विंग जो था ना अपने कानों के जो हेडफोन थे ना वो फिर से लगाता है एंड सामने की मूवी की ओर देखता है। विंग जस्ट अपनी जो आंखें थी ना चश्मा रहने देता है, वो विंग जस्ट अपने आंखों पे जो ना हाथ रख देता है उस मूवी को देखते हुए। और विंग कहते ये क्या है, क्या है? और विंग जस्ट जो है ना छुपते उस मूवी को देख रहे, नहीं ये लोग क्या कर रहे हैं? विंग कहते कितनी घटिया मूवी है, ऐसे लोग कैसे कर सकते हैं? एंड विंग जो है ना अपने कानों के हेडफोन निकालता है, उसे नहीं देखना था इस मूवी को, बिल्कुल भी नहीं देखना था। विंग अपने कान के हेडफोन निकाल कर रख देता है एंड जो उसने चश्मा लगाया था मूवी थिएटर वाला वो भी निकाल कर रख देता है। वो उस मूवी के ऊपर ध्यान ही नहीं देना चाहता, इसलिए विंग अपनी आंखों पे हाथ रख देता है एंड अपनी आंखें बंद करके जस्ट जो है ना उस मूवी को इग्नोर करने की कोशिश करता है। यहाँ पे जो आवाज़ जो थी ना इस मूवी की जस्ट हेडफोन में आ सकती थी, ऐसे नहीं आ सकती थी, ठीक है? तो विंग जस्ट अपने मुंह पे जो हाथ रख देता है एंड वो इस मूवी को नहीं देखना चाहता था, इतनी घटिया मूवी को वो देखना ही नहीं चाहता था, इसलिए विंग ऐसे कर रहा था। बट यहाँ पे उल्टा सीन था, इससे थिएटर में किसी चीज़ की आवाज़ तो नहीं आ रही थी, बट लोगों की जस्ट कुछ गंदी हरकतें करने की वॉइस आ रही थी विंग को। विंग कहते ये क्या किस तरह की वॉइस है? हाँ, विंग ऐसे सोचता है और विंग इधर उधर देखता है, जहाँ पे सभी विंग जब ये देखता है ना वहाँ पे देखता है कि कपल लोग अपने में ही लगे हुए। विंग ये सब देखने के बाद विंग ये क्या घटिया सीन है, मैं घटिया जगह पे कैसे आ गया? विंग वांग जी को देखता है और विंग वांग जी के जो चेहरे पे जो चश्मा लगा था उसे जल्दी से खींचता है और कहता है नहीं मुझे यहाँ से जाना है, मुझे ये नहीं देखना, बिल्कुल भी नहीं देखना, ये गंदी फिल्म है, मुझे गंदी फिल्म नहीं पसंद। जहाँ पे वांग जी जस्ट विंग को देखता है और कहते हैं विंग फिर से बच्चों की तरह हरकतें कर रहे हो? हाँ, तुम अडल्ट हो चुके हो, तो ये नॉर्मल है विंग। नहीं मुझे नहीं देखना, मैंने कहा ना। हाँ, और तभी पीछे वाली लड़की कहते तुम क्या कर रहे हो? मूड पूरी तरह से ख़राब करते जा रहे हो। हाँ, चुप करो, कितनी बार तुम डिस्टर्ब कर रहे हो हम लोगों को? ऐसे कहते यहाँ पे विंग जिस लानसान के हाथ को पकड़ते जहाँ पे लानसान विंग देखो वो किस कर रहा है। विंग कहते घटिया सीन है, जहाँ पे वांग जी कहते विंग मैंने भी तो तुम्हें ऐसे किस किया था ना। विंग कहते शट अप, ऐसी बात मत करो, मुझे यहाँ से जाना है बस। वांग जी कहते विंग शांत हो जाओ, तुम्हारे फ्यूचर में ये काम आएंगे। विंग कहता मुझे ऐसी चीज़ें नहीं पसंद, मेरे फ्यूचर में ना काम आए तो वही बेहतर रहेगा, ऐसे कहता है। एंड देन वो वांग जी कहता है कि ठीक है। एंड वांग जी विंग के हाथ को पकड़ता है एंड देन वो लोग वहाँ से सिनेमा थिएटर से बाहर आ जाते और विंग जो है ना वांग जी को घूर के देखते हैं, जहाँ पे वांग जी कहते क्या? तो विंग कहता है तुम्हें पता था है ना? तो वांग जी कहता ऑफकोर्स। तो विंग जो है ना उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और विंग वांग जी को मारने लगता है। और वांग जी तुम मार क्यों रहे हो? विंग तुम मार क्यों रहे हो? पागल हो चुके हो क्या? विंग कहता है ये सब तुम्हारी गलती है, तुम मुझे इतनी घटिया वाहियात सी फिल्म दिखा रहे हो। हाँ, तुम्हें शर्म भी आ रही है? तुम मुझे ऐसी फिल्म में कैसे दिखा सकते हो? मैं इन सारी चीज़ों के बारे में कभी सोचता भी नहीं हूँ। हाँ, तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? वांग जी कहते हैं नहीं। विंग कहता हाँ, मैं तुम्हें मार डालूंगा लान वांग जी ऐसे कहता है। और विंग जो पॉपकॉर्न का डब्बा जो था ना उसी से जो ना वांग जी को मारना स्टार्ट कर देते। वांग जी कहते विंग लग रहा है। विंग कहते नहीं, तुम बिल्कुल किसी काम की नहीं हो, तुम्हारे दिमाग में हमेशा यही चीज़ चलती रहती है। वांग जी कहते विंग ये मूवी तुमने डिसाइड की थी और डांट मुझे रहे हो, इसमें तो तुम्हारी गलती है। तो विंग कहते तुमने मुझे बताया क्यों नहीं ये अडल्ट वाली मूवी है करके? हाँ, तुम्हें शर्म आ रही थी बताने में?
तो वांग जी कहते विंग तुमने तो कहा था कि तुम अडल्ट हो चुके हो, इसलिए मुझे लगा था तुम अडल्ट वाली मूवी देखते होंगे। विंग कहता मैंने तुम्हें कहा था मैं किसी भी प्रकार की मूवी नहीं देखती हूँ, तो नहीं देखता हूँ, तो मैं इस तरह की मूवी कैसे देख सकता हूँ। तो वांग जी कहते ठीक है अब अच्छी मूवी देखने चलते। विंग कहता बिल्कुल भी नहीं, फिर से तुमने ऐसी मूवी दिखाई तो हाँ। तो वांग जी कहते एक काम करते हैं हम कार्टून मूवी देखने के लिए चलते हैं, ठीक है। विंग कहता हाँ। तो वांग जी कहते चलो, ऐसे कहता है, विंग के हाथ को पकड़ता है और विंग को लेके चला जाता है। जहाँ पे जाने के बाद वांग जी फिर से टिकट को बाय करते हैं। देन वो दोनों अंदर आ जाते हैं सिनेमा हॉल के। देन वहाँ पे आके जिस कार्टून मूवी जो थी ना वो स्टार्ट थी, वो बहुत ज़्यादा यानी एनिमे मूवी थी, बहुत ज़्यादा अच्छा सीन था, बहुत ज़्यादा विंग को बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी वो मूवी। विंग कहता वाह ये बहुत ज़्यादा अच्छी है। वांग जी कहता है ना, तो विंग कहता कि हाँ। तो वांग जी कहता क्योंकि तुम बच्चे हो ना विंग, इसलिए तुम्हें पसंद आया। विंग वांग जी के हाथ को जो ना स्क्वीज करता है, जहाँ पे वांग जी विंग को देखता है। जिसके बाद हमारा विंग जस्ट मूवी देखने में खो जाता है। देन हमारा वांग जी थोड़ा सा बोर हो रहा था कि वांग जी के लिए ये मूवी थोड़ी सी बोरिंग थी। वांग जी जैसे हेडफोन को निकालता है, चश्मे को भी निकालता है एंड इधर उधर देखता है, जहाँ पे अराउंड भी बहुत सारे अडल्ट बैठे हुए थे, लोग बैठे हुए थे एंड इस मूवी को एंजॉय करते। वांग जी को एंजॉय नहीं हो रहा था। वांग जी जस्ट विंग को देखता है, जहाँ पे विंग कैसे स्माइल करते हुए उस मूवी को देख रहा था। वांग जी जस्ट अपने जो है ना फेस के पास अपने हाथ को रखता है, देन विंग को ऐसे ही घूर घूर के देखना स्टार्ट कर देता है। वो कंटिन्यूसली हमारे विंग को घूर घूर के देख रहा था एंड विंग हंसता है कैसे, और विंग स्माइल कैसे कर रहा है उस मूवी को देख के। जो विंग कहता वाह सच में ये बहुत ज़्यादा कूल है सच में। हाँ मुझे रोना आ रहा है, ये दोनों कपल एक दूसरे से जुदा कैसे हो सकते हैं। हाँ वो पास्ट में क्यों रह रहा है, वो प्रेजेंट में क्यों नहीं आ जाता। हाँ ऐसे ही जो है ना विंग सोच रहा था और विंग रो रहा था। उसके बाद आखिर तक जब मूवी आती है, आखिर में जब वो दोनों ट्रेन में एक दूसरे से मिलते हैं, विंग कहता है कि आखिरकार हैप्पी एंडिंग हो ही गई, हाँ प्यार उसे मिल ही गया, ऐसे विंग कहता है। एंड देन उसके बाद हमारा विंग जस्ट हेडफोन एंड सारी चीज़ों को निकाल देता है। जिसके बाद वो वांग जी को देखते हैं, वांग जी बस उसे ही देख रहा था। विंग कहते हाँ क्या हुआ है तुम्हें, तुम ऐसे क्यों देख रहे हो। हाँ बट वांग जी जस्ट विंग को देखने में इतना ज़्यादा खो चुका था कि विंग की वॉइस आजू बाजू में क्या चल रहा है उसे कुछ वॉइस नहीं सुनाई दे रहा। विंग उसे देख ही रहा था। विंग कहता क्या हुआ है तुम्हें, तुम ऐसे क्यों देख रहे हो, बोलो। वांग जी कुछ नहीं बोल रहा था। तभी विंग उसके शोल्डर पे हाथ रखते हुए वांग जी ऐसे कहता है। तभी वांग जी होश में आता है, कहता हाँ क्या हुआ, मूवी ख़त्म हो गई क्या। तो विंग कहता है कि हाँ कब की ख़त्म हो गई हो, तुम कहाँ खो गए थे। हाँ वांग जी कहते कहीं नहीं ऐसे कहता है। चलो हमें चलना चाहिए, हाँ तुम्हें पसंद आया ना। तो विंग कहता है कि हाँ पसंद आई, बहुत ज़्यादा अच्छी मूवी थी, पहले से भी ज़्यादा। तो वांग जी जैसे एक स्माइल करता है और विंग के हाथ को पकड़ता है। विंग जैसे उसके हाथ को देखता है। देन वो लोग बाहर आ जाते हैं। वांग जी विंग के हाथ को पकड़ते हुए कहते हैं कुछ खाना चाहते हो। तो विंग कहता है कि हाँ भूख तो लगी है, हम खाना खाने चल सकते हैं। तो वांग जी कहते हैं ठीक है रेस्टोरेंट में चलते हैं। देन उसके बाद विंग एंड वांग जी जो थे ना वो रेस्टोरेंट में आ जाते हैं। रेस्टोरेंट में आने के बाद वांग जी विंग के सामने मेन्यू कार्ड करता है और विंग जस्ट मूवी बोल रही हूँ यार, जो रेस्टोरेंट में खाना ऑर्डर करता है, जहाँ पे विंग खाना ऑर्डर कर रहा था। एंड कुछ लड़कियाँ जो ना विंग के करीब जाकर यानी विंग के पास से गुजर कर हमारे वांग जी के पास आकर खड़ी हो चुकी थी और बोल रही थी क्या मुझे आपका नंबर मिल सकता है प्लीज़, क्या मैं आपको वीचैट पे ऐड कर सकती हूँ, ऐसे वो वांग जी से पूछ रही थी। जहाँ पे वांग जी जस्ट स्माइल कर रहा था एंड वांग जी जस्ट अपने फ़ोन को उठाता ही है कि विंग कहता है क्या चल रहा है, ऐसे वांग जी को देखता है। वांग जी जस्ट रख देता है और कहता है नो ऐसे कहता है। जहाँ पे वो लड़के क्यों, तुम इतना ज़्यादा हैंडसम हो, हाँ तुम्हें मेरे साथ होना चाहिए ना कि इसके साथ। जहाँ पे वांग जी उसे देखते कहते कोई बात नहीं, मैं अपने दोस्त के साथ हूँ एंड थैंक यू सो मच कि तुमने मुझ में इंटरेस्ट दिखाया, बट मैं नहीं कर सकता बिल्कुल भी नहीं, ऐसे वांग जी कहता है और विंग को देखता है। और वांग जी के सर से पसीना आ रहा था क्योंकि आज से पहले वांग जी ने जो ना किसी को रिजेक्ट नहीं किया था, वो पहली बार किसी को रिजेक्ट कर रहा था, इस कारण वांग जी के सर से पसीना बह रहा था। जहाँ पे वो लड़की सैड होकर वहाँ से चली जा चुकी थी। जहाँ पे विंग कहता है कि हाँ तुम नहीं सुधरने वाले ना। वांग जी कहते हैं नहीं विंग ऐसा कुछ भी नहीं है, बट वो सामने से आई थी ना तो मैं कैसे रिजेक्ट कर पाता। तो विंग कहता है कि तुम्हें रिजेक्ट करना सीखना होगा। तो वांग जी उसे घूर के देखता है और कहता है कि हाँ मैं कोशिश करूँगा ठीक है। तो विंग कहता है कि देखो वांग जी वांग जी कहता है कि हाँ। तो विंग उसे कहता है कि तुम अपने आप को सुधारो, तुम एक नंबर के पागल इंसान हो, कमीने इंसान हो। जहाँ पे वांग जी हाँ क्या बोल रहे हो विंग, मैं कमीना बिल्कुल भी नहीं हूँ। तो वांग जी ऐसे कहता है ना। तो विंग कहता है तुम कमीने हो, तुम फ्लर्ट करते रहते हो हमेशा, तुम्हें समझ में नहीं आता क्या किसके साथ फ्लर्ट करना चाहिए किसके साथ नहीं। तो हाँ बोलो। तो हमारा वांग जी जस्ट विंग को देखते रहता है, विंग तुम भी ना, मैं सभी के साथ थोड़ी ना फ्लर्ट करता हूँ। तो विंग कहता है कि स्टार्टिंग में तो तुम करते थे ना सभी के साथ, मेरे साथ भी,
तो वांग जी जो स्माइल करता रहता है, विंग वो अलग बात थी कि मैं तुम्हारे साथ भी फ्लर्ट करता था, अलग बात थी ना। विंग उसे देखता है और कहता है हाँ ऑर्डर प्लीज़, ऐसे कहता है। देन ऑर्डर प्लीज़ वेटर कहता है, जिसके बाद विंग एंड वांग जी दोनों ऑर्डर दे देते हैं और वो खाने का इंतज़ार कर रहे थे। जहाँ पे वांग जी कहता है विंग, विंग कहता है हाँ। तो वांग जी कहता है कि तुमने आज अपना ड्रेसिंग स्टाइल क्यों चेंज किया? विंग कहता है ऐसे ही, मैं पहले भी तो ऐसा ही था ना। तो वांग जी कहता है कि हाँ पर 2 दिनों से तुम अलग ड्रेसिंग। तो विंग कहता है तो क्या मैं तुम्हारी मर्जी से अपने कपड़े पहनूँ? तो वांग जी कहता है मैं तो कभी कभी सोचता हूँ कि तुम बिना कपड़ों के भी तो अच्छे दिखते होंगे ना। विंग उसे घूर के देखता है और विंग कहता है क्या कहा तुमने? हाँ मैं तुम्हारा मुंह तोड़ डालूंगा। तो वांग जी कहते हैं विंग देखो सोच के तो देखो, तुम बिना कपड़ों के भी तो हॉट लगते होंगे या ये चंपू की तरह नजर आते होंगे, बताओ तुम्हारे पास मसल है या नहीं। विंग उसे देखता कहता है तुम इतनी घटिया बातें क्यों कर रहे हो? तो वांग जी विंग को देखते, विंग वैसे उस मूवी में देखा था उस लड़की को देखा था, वो दोनों के दोनों कितने ज़्यादा हॉट ना। विंग कहते तुम अपना मुंह बंद करोगे हाँ, या मैं चप्पल उतार के तुम्हें मारूँ? तो वांग जी कहते विंग पर सोचो ना, अगर उस जगह पे तुम होते तो तुम क्या करते उस लड़की के साथ? विंग उसे घूर के देखते कहते नहीं मैं कुछ भी नहीं करता। वांग जी कहते अगर विंग सोच के तो देखो तुम क्या करते, खुद के अपने आप को वहाँ पे इमेजिन करके देखो। तो विंग कहता है मैं घटिया चीज़ें नहीं करता हूँ। वांग जी कहते हैं हाँ विंग क्यों करोगे तुम, तुम्हें सब कुछ आता ही थोड़ी ना है, तुम कर ही नहीं सकते हो। विंग कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। वांग जी कहते हैं हाँ विंग झूठे, विंग झूठ बोलते हो हमेशा, तुम्हें कुछ भी नहीं आता है। वैसे भी उस नॉर्मल मूवी को तुम इतना ज़्यादा इशू बनाकर हमें बाहर लेके आए और वो कार्टून मूवी में तुम्हें मज़ा आ रहा था। तो विंग कहता हाँ तो मैं उस तरह की मूवी देखता नहीं, मैं फर्स्ट टाइम तुम्हारे साथ मूवी देखने के लिए आया, तुमने मुझे इतनी घटिया मूवी दिखाई। तो वांग जी कहते विंग वो घटिया मूवी नहीं थी, वो तुमने चुनी थी, घटिया मूवी को तुमने चुना था, समझे? विंग कहता मुझे थोड़ी ना पता था। वांग जी कहते साइड में इतना बड़ा सिंबल था 18+ करके, अडल्ट वाली मूवी है करके, इतना बड़ा सिंबल था, क्या तुम्हारी नज़र कहाँ खो गई थी? ऊपर से तुम चश्मा भी लगाते हो बट फिर भी तुम्हें नज़र नहीं आ रहा था कि वहाँ पे कुछ लिखा है करके। तो विंग जस्ट उसे घूर के देखता है, कहता है वांग जी कहते हैं हाँ लो ठीक है मैं कुछ नहीं बोलने वाला, तो मैं जस्ट मेरी बातों को समझ में ही नहीं आता। विंग मुझे देखो। विंग कहता है हाँ क्या है? तो वांग जी कहता है विंग तुम्हारी नज़र में मैं कैसा हूँ? विंग वांग जी को ऊपर से नीचे तक देखते तुम एक नंबर की वाहियात किस्म की इंसान हो जो सबके साथ फ्लर्ट करता रहता है। जहाँ पे वांग जी अपनी इतनी बड़ी बेइज्जती सुनने के बाद वांग जी जस्ट खड़ा होते हुए था विंग ऐसे चिल्लाता है, जहाँ पे विंग कहता है वांग जी तुम क्या कर रहे हो ऐसे कहता है, क्योंकि वांग जी जैसे खड़ा होता है ना तो वांग जी के जो वॉइस के कारण जो सारे लोग उनके टेबल की ओर देख रहे थे। विंग जस्ट वहाँ से मेन्यू कार्ड था अपने फेस को छुपा रहा था एंड वांग जी को बस वो देख रहा था। जहाँ पे वांग जी कहते विंग तुम मुझे ऐसा कैसे कर सकते हो, मुझ जैसा हैंडसम इंसान तुमने कभी देखा है? तो विंग कहता है हाँ। तो वांग जी कहते हैं हाँ क्या क्या मतलब है तुम्हारा, तुम कैसे देख सकते हो? विंग कहता है ऑफकोर्स मैंने देखा है, मेरा शाओशियन ब्रदर वो बहुत ज़्यादा हैंडसम है, बहुत ज़्यादा ही। मेरा चेंग ब्रदर वो बहुत ज़्यादा हैंडसम है, तुमसे भी ज़्यादा। वांग जी कहते हैं हाँ विंग नहीं मैं सबसे ज़्यादा हैंडसम हूँ, याद रखना। विंग कहता है बिल्कुल भी नहीं, तुम कोई हैंडसम नहीं हो, तुम ना तुम जो हो ना फ्लटी इंसान हो बस। तो वांग जी कहते विंग तुम थैंक गॉड अब मेरे हाथ में कुछ नहीं है वरना मैं तुम्हारा सर फोड़ डालता। तो विंग कहता अच्छा मैं तो तुम्हारा गला दबाना चाहता हूँ क्योंकि तुम हमेशा सबके साथ फ्लर्ट करते रहते हो ना इसलिए। तो वांग जी कहते तो इससे तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है कि मैं किसी के साथ फ्लर्ट करता हूँ? तो विंग कहता हाँ तुम मेरे दोस्त हो, मैं दोस्त के बारे में अच्छा ही सोचूंगा ना। तो वांग जी उसे देखते विंग दोस्त थी ना, क्या तुम और कुछ समय सोचते हो? क्या जेलस फील करते हो किसी को मेरे पास देखकर? मैं किसी और के साथ बात करता हूँ तो मैं जेलसी होती है? विंग को से घूर के देखते तुम्हारा मुंह ज़्यादा खुलने लगा है लगता, हाँ मैं भूल जाऊँगा कि तुम मुझसे बड़े हो करके। तो वांग जी कहते ओ रियली विंग भूल जाओगे, फिर क्या करोगे भूल कर? विंग कहता है क्या तुम्हारे दिमाग में ये सब ही चलता रहता है? तभी ऑर्डर रख दिया जाता है उन दोनों के सामने एंड विंग वांग जी को कहता है कि अगर तुमने फिर से कुछ कहा ना, ये जो स्पून है ना इस स्पून से ही तुम्हारा मर्डर कर डालूंगा मैं, ऐसे ही जो ना। विंग कहता है वांग जी कहता है ओ रियली विंग मर्डर करने के बाद मेरे साथ क्या करोगे? मेरी बॉडी के साथ कुछ करने का प्लान है क्या तुम्हारा? हाँ। विंग कहते तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो मैं ऐसा कुछ करूँगा करके तुम्हारे साथ? हाँ लान वांग जी तुम्हारी सोच ऐसे। विंग कहता है जहाँ पे वांग जी कहते चलो खाना खाओ वरना मेरा तुम खून करोगे ना तो खाना खराब हो जाएगा, याद रखो मुझे खाना खाने का मौका तो दो पहले विंग, उसके बाद तुम मेरा मर्डर कर देना ठीक है। विंग जस्ट वांग जी को घूर के देख रहा था और विंग अपने मुंह में जस्ट जो ना एक बाइट लेता है एंड वांग जी को जो ना ऐसे खूंखार नज़रों से देख रहा था जैसे कि वो वांग जी को ही खा रहा है करके। वांग जी कहते वाह मैं तो लिटिल लायन से डर गया लगता है, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग उसे घूर के देख रहा था, हाय मेरा बनी, ऐसे ही जो है ना वांग जी कहता है। विंग कहता है मैं तुम्हारा कुछ भी नहीं हूँ। तो वांग जी कहता है ओ विंग पर सच में विंग
तुम मेरा कुछ बनना चाहते हो क्या? तुम्हारे माइंड में सवाल तो होगा ना, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो मेरे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनना चाहते हैं। क्या तुम बनना चाहोगे? विंग कहता है बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम जैसे फ्लर्ट इंसान का बॉयफ्रेंड नहीं बनना चाहता हूँ। ऐसे विंग कहता है। और विंग कहता है अगर अगर तुमने फिर से कुछ कहा तो ये स्पून अब तुम्हारे गले के अंदर होगा। वांग जी कहते हैं रियली विंग, तुम मुझे काट कर खाना चाहते हो? हाँ विंग, कितना ज़्यादा तुम नॉटी हो। जहाँ पे विंग अपने बालों को खींचते कहते मैं इस इंसान के साथ क्यों आया, मेरा दिन क्यों बर्बाद कर रहा हूँ, मैं पता नहीं, मैं इसके साथ बात ही क्यों कर रहा हूँ। तो वांग जी हंसने लगता है और विंग को देख रहा रहता है। जहाँ पे विंग कहता है हंसो मत वरना मैं तुम्हारा मुंह तोड़ डालूंगा। तो वांग जी कहता आओ ना विंग, तोड़ो ना, मैं तो चाहता हूँ कि तुम अपने नाजुक से हाथों से मेरे मुंह को तोड़ो। जहाँ पे विंग कहते तुम इतना ज़्यादा फ्लर्ट क्यों करते हो? वांग जी कहते हैं विंग, तुम इतना ज़्यादा चिढ़ते क्यों हो? तुम्हें चिढ़ाने में मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। विंग कहता है मैं ना ऐसे कहते जो ना विंग, जिस उसके साइड में पानी था ना, तो वांग जी के ऊपर डायरेक्टली पानी डाल देता है। वांग जी पूरा शौक, वांग जी विंग ये क्या है? विंग जिस वांग जी को देखते रहता है हाँ अब तुम्हारा मुंह बंद होगा। जहाँ पे वांग जी कहते विंग तुम मुझे खाने तो देते, उसके बाद जो करना था वो करते। हाँ विंग, और वांग जी जल्दी से खड़ा हो जाते क्योंकि उसका कपड़े वगैरह सब कुछ गीले हो चुके थे। विंग जिस वांग जी को देख रहा था, विंग कहता सॉरी। वांग जी विंग को देखता है और वहाँ से जल्दी से जो ना वॉशरूम की ओर चला जाता है। और विंग कहता है क्या मैंने ज़्यादा कर दिया? बट वो इतना ज़्यादा बकबक जो कर रहा था, हाँ ऐसे विंग सोचता है। और विंग कहता है क्या मैंने सच में ज़्यादा कर दिया? ऐसे कहता है। विंग वॉशरूम की ओर पलट कर देखता है, वांग जी वहाँ पे चाह रहा था। विंग जैसे अपने फूड को अपने मुंह में डालते हुए कहता है कि नहीं मैंने कोई गलत नहीं किया, वो है ही ऐसा। हाँ ऊपर से मुझे अडल्ट मूवी दिखाई एंड ऊपर से मेरा मजाक उड़ा रहा है, कुछ नहीं करना बात उससे। हाँ बार बार फ्लर्ट करता रहता है, ऐसे विंग सोचता है। बट विंग मन में कहता कि मैंने गलत कर दिया ना उसके साथ। ऐसे कहते जो विंग स्पून को नीचे रखता है देन वो वॉशरूम के अंदर आ जाता है, वॉशरूम की तरफ आ जाता है। वॉशरूम के अंदर आने के बाद वो देख कर पूरी तरह से शॉक था। विंग जस्ट उसे देख रहा था क्योंकि हमारे वांग जी ने अपनी शर्ट को निकाल दिया था। वो अपनी शर्ट को निकाल कर जस्ट उसे जो है ना ऐसे सुकोड़ रहा था। देन जो हाथ यानी हैंड्स को सुखाने की मशीन, क्या कहते हैं इसे, चलो ड्रायर मशीन कह देते हैं, ड्रायर मशीन के पास हमारा वांग जी जो था ना वो अपनी शर्ट को सुखा रहा था। जहाँ पे वांग जी जस्ट अपनी शर्ट को सुखा रहा था, बट विंग ने वांग जी की बैक से मसल देके विंग वहीं पे रुक चुका था। विंग कंटिन्यूसली हमारे वांग जी को बस ऐसे ही देखे जा रहा था बैक से। वांग जी जस्ट अपनी शर्ट को सुखाते हुए कह रहा था हाँ विंग तुमने ऐसा क्यों किया? हाँ ऐसे कहता है मुझे एक और शर्ट लानी चाहिए थी, मैं अगर एक और शर्ट लाता तो हाँ बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता, मुझे पता होता कि विंग मेरे साथ ऐसा करेगा। तो ऐसे वांग जी बात कर रहा था और अपने शर्ट को सुखा रहा था। और वांग जी कहते हाँ ये सूख भी नहीं रहा जल्दी। ऐसे वांग जी कहता है। और वांग जी कहता है पैंट भी वैसे ही है, ऐसे कहता है। एंड विंग जस्ट ऐसे ही जो ना खड़े होते हुए जस्ट वांग जी को देख रहा था। बस वांग जी की मसल्स भाई बैक से कितना ज़्यादा वांग जी हॉट लग रहा था। विंग उसकी बैक को पूरी तरह से देख रहा था एंड विंग के मुंह में पानी आ रहा था, पता नहीं उसे अजीब सा फील हो रहा था। एंड देन उसी टाइम पे विंग को जो वहाँ पे जो सीन हुआ था, उस मूवी का जो सीन था, अडल्ट वाली मूवी का जो सीन था ना, वो सीन उसे याद आता है। विंग उस सीन को याद करते हुए जस्ट वांग जी को देख रहा था, वहाँ पे जस्ट वांग जी को इमेजिन कर रहा था। वांग जी उस तरह से मुझे टच कर रहा होगा, हाँ ऐसे विंग सोच रहा था। और विंग के चीक्स बंद करना स्टार्ट कर चुके थे। विंग जस्ट वांग जी को जस्ट देख के वो सारी चीज़ें सोच रहा था। वांग जी की बैक कितनी ज़्यादा हार्ड है, अगर मैं वहाँ पे स्क्रैच करूँगा तो कैसा लगेगा। विंग के मन में ऐसे ऊट पटांग ख्याल आ रहे थे और वो ऐसे ही देखे जा रहा था। तभी वांग जी जो ना उस शर्ट को देखता कहता है रहने दो मुझे नहीं सुखानी, ऐसे कहते जो ना वांग जी उस शर्ट को ऐसे झनकाटता है। एंड देन जस्ट पहनने के लिए पलटता ही है कि वो विंग को देख के वहाँ पे शौक था। एंड विंग जब वांग जी के सामने वाला एरिया देखता है, चेस्ट वाला एरिया, तो विंग पूरा शौक, विंग का तो मुंह खुल जाता है वांग जी के 6 एब्स को देखकर, उसकी चेस्ट को देखकर, उसके फुल ऑन बॉडी को देखकर। विंग जैसे उसे देखे जा रहा था पूरी तरह से। एंड वांग जी जब देखता है कि विंग उसे किस तरह से देख रहा है, वांग जी कहता विंग ऐसे कहता है, बट विंग कुछ भी नहीं बोल रहा था। जहाँ पे वांग जी जस्ट धीरे धीरे विंग के पास आता है, जहाँ पे वांग जी ने शर्ट अभी तक नहीं पहना था, और वो विंग के पास आकर जस्ट खड़ा हो जाता है। जहाँ पे वो विंग के नज़र को देखता है, जहाँ पे विंग की नज़रें अभी भी वांग जी के बॉडी के ऊपर थी। जहाँ पे वांग जी कहते हैं विंग ऐसे कहता है, बट विंग कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रहा था। वांग जी को ऐसा बोल रहा था, कुछ भी नहीं रिएक्ट कर रहा था। तो हम विंग के हैंड को देखते, जहाँ पे विंग का हैंड अपने आप उठ जाता है। देन वांग जी के एब्स के ऊपर वो टच होने लगता है। जहाँ पे वांग जी जब विंग के हाथ को अपने एब्स पे महसूस करता है ना, वांग जी का दिल का धड़कन तेज़ हो जाता है, उसे अजीब सा फील होता है।
विंग के हाथ उसके बॉडी पे रखने के बाद वांग जी जस्ट विंग के हैंड को देख रहा था, जहाँ पे विंग वांग जी के बॉडी को ऐसे जो ना अपने हाथों से सहला रहा था, टच कर रहा था। टच करते हुए विंग कहता वाह कितनी अच्छी बॉडी है, मस्कुलर, सच में तुम्हारी बॉडी तो बहुत ज़्यादा ही अच्छी है। हाँ ऐसे विंग कहते जो ना वांग जी की बॉडी को ऐसे ही टच करते जा रहा था, बस ऐसे ही वो टच कर रहा था, जहाँ पे वांग जी जस्ट विंग के हाथों को अपनी बॉडी पे फील कर रहा था। एंड इससे वांग जी की हार्ट बीट तेज़ हो चुकी थी, उसे अजीब सी फीलिंग्स आ रही थी। जस्ट वो विंग को देख रहा था बस, और विंग के हैंड को देख रहा था, विंग के हैंड्स कैसे उसके बॉडी के ऊपर मूव करते जा रहे थे। एंड तभी डोर ओपन होता है। देन सामने वाला जो इंसान था ना ये सब देखने कहते हैं सॉरी सॉरी ऐसे कहता है। एंड विंग और वांग जी जस्ट उस डोर की ओर ध्यान दे रहे थे। तभी विंग होश में आता है और विंग अपने हाथ को देखता है और विंग जल्दी से अपने हैंड को पीछे ले लेता है और कहता है सॉरी सॉरी, हाँ ऐसे कहते हैं। जो ना विंग दूसरी ओर मुँह कर लेता है, जहाँ पे वांग जी जस्ट विंग के फेस को देखता है जो पूरी तरह से जो ना रेड हो चुका था। वांग जी ये देखने के बाद उसके फेस पे एक छोटा सा स्माइल आ जाता है। एंड वांग जी उसके बाद जो है ना कहता कोई बात नहीं ऐसे कहते। वांग जी भी जो ना अपनी शर्ट को पहन लेता है एंड विंग मैं चलता हूँ ऐसे कहता है, और विंग जल्दी दौड़ते हुए जो ना बाहर आ जाता है। एंड वांग जी कहते हैं ये क्या था मैं उसके बारे में ऐसे कैसे सोच सकता हूँ। हाँ उसका टच इतना ज़्यादा मुझे अच्छा क्यों लग रहा था, क्यों मैं आखिरकार क्या सोच रहा था। हाँ उसका टच इतना ज़्यादा अमेजिंग क्यों था, मुझे क्यों इतना वाइब्रेटिंग फील हुआ, मुझे क्यों पूरी तरह से ऐसे वांग जी सोच रहा था। एंड जो है ना सामने की ओर देख रहा था। वांग जी कहता है विंग सच में तुम में कुछ कमाल ही है जिसे मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं विंग, ऐसे ही वांग जी कह रहा था। एंड वांग जी जस्ट जो ना बाहर आता है। हम विंग को देखते जहाँ पे विंग टेबल पे आकर बैठ चुका था और विंग अपनी चिक्स पे हाथ रखते हुए कहते हाँ मैं क्या कर रहा था, मैं उसे ऐसे देख रहा था, मैं उसे टच कैसे कर सकता हूँ उस तरह से, मैं कैसे, वो क्या सोच रहा होगा मेरे बारे में, मैं सच में परवर्ट बन चुका हूँ क्या। हाँ मेरे सच में हाँ मैं ऐसे कैसे सोच सकता हूँ, मैं वो रोमांटिक सीन क्यों याद कर रहा था, मैं उसे क्यों टच कर रहा था उस तरह से, क्यों ऐसे ही जो है ना विंग मन में सोच रहा था। तभी वांग जी आकर वहाँ पर बैठ जाता है, जहाँ पे विंग उसे देखता है। एंड विंग जैसे अपनी नज़र को झुका देता है, जहाँ पे वांग जी कहते हैं चलो हम खाना खा लेते हैं ऐसे कहते हैं। देन वो दोनों चुपचाप से खाना खा रहे थे, वो दोनों भी बात नहीं कर रहे थे क्योंकि वांग जी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि विंग के टच के कारण उसकी बॉडी इतना बुरी तरह से रिएक्ट क्यों कर रही थी, उसे समझ में नहीं आ रहा था। एंड दूसरी तरफ विंग को ये समझ में नहीं आ रहा था उसने भाई उसे क्यों हाथ लगाया उस तरह से, विंग को ये नहीं समझ में आ रहा था। उन लोगों का खाना फिनिश होने के बाद वांग जी बिल को पे कर देता है। देन उसके बाद वो दोनों बाहर आ जाते हैं। बाहर आने के बाद वांग जी कहता है कि विंग चलो चलते हैं, जहाँ पे विंग कहता है हाँ। वांग जी कहता है तुम कहीं जाना चाहते हो, विंग कहता घर ही जाना है मुझे सीधा। तो वांग जी कहता है ओह ठीक है। जिसके बाद जो है ना वांग जी अपनी बाइक को निकालता है, देन विंग को बैठने के लिए कहता है, जहाँ पे विंग को अब शर्म आ रही थी बैठने के लिए बहुत बुरी तरह से, जहाँ पे वांग जी कहता है अब बैठो भी विंग ऐसे कहता है। जिसके बाद विंग हेलमेट पहनता है, देन वांग जी के बैक यानी पिछवाड़े में बैठ जाता है। जिसके बाद जो है ना वांग जी कहता है विंग टाइटली हक करना, जहाँ पे विंग कहता है हाँ। तो वांग जी कहता है क्या ऐसे कहता है। जिसके बाद वांग जी बाइक चलाना स्टार्ट कर देते हैं एंड विंग धीरे धीरे हमारे वांग जी की बॉडी को टच कर रहा था, यानी कपड़ों के ऊपर से टच कर रहा था। बट इस बार हमारे वांग जी को वो चीज़ भी फील हो जाती है, विंग ने उसे कैसे टच किया स्लोली वांग जी को अजीब सा फील हो रहा था। वांग जी अपनी जो ना गर्दन को हिलाता है और कहता है ये क्या है, वो बस उसका छोटा सा टच ही मुझे इस तरह से क्यों फील हो रहा है, क्यों ऐसे वांग जी सोच रहा था। लगता है मेरा दिमाग पूरी तरह से ख़राब हो चुका है, वांग जी ये सोच रहा था। एंड विंग कह रहा था कि हाँ मैंने तो उसे यही टच किया था, यही। और विंग जो है ना वॉशरूम में जो उसने जो किया ना वो सारी चीज़ें याद कर रहा था, कैसे उसने वांग जी की बॉडी को ऐसे टच किया था, वो विंग सारी चीज़ें याद कर रहा था। विंग कहता है मैंने उसे इसी तरह से टच किया था, उसी तरह से टच किया था, मुझे बुरा क्यों लग रहा, यानी मुझे इतना ज़्यादा अच्छा क्यों लग रहा है, विंग यही सोच रहा था। विंग जस्ट वांग जी की बॉडी को वो फील कर पा रहा था, भाई कपड़ों के ऊपर से भी हमारा विंग फील कर पा रहा था हमारे वांग जी की बॉडी को, और वांग जी विंग के हैंड्स को फील कर पा रहा था। एंड इन दोनों का भी जो ना मन बिल्कुल भी नहीं था एक दूसरे से बात करने में, वो दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे बट एक दूसरे के बॉडी से बात कर रहे थे, ऐसा कह सकते हैं। वांग जी कहता है कि विंग आइसक्रीम पार्लर आया, तुम आइसक्रीम खाना चाहोगे। विंग कहता हाँ ज़रूर ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना वांग जी एक जगह पे बाइक लगाता है, देन उसके बाद वांग जी जस्ट विंग को देखता है और कहते हैं तुम कौन सा फ्लेवर है, विंग कहते चॉकलेट, वांग जी कहते ठीक है। एंड वांग जी जस्ट दौड़ते हुए वहाँ से चला जाता है और विंग के लिए आइसक्रीम लेके आता है, और वो लोग वहाँ पे ऐसे बैठे हुए जस्ट नॉर्मली आइसक्रीम खा रहे थे, जहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को देख नहीं रहे थे। बट वांग जी नज़रें चुरा कर जो ना विंग को तरफ तो थोड़ा सा देख लेता है। एंड जब वो विंग को देखता है अपने टंग से जो है ना आइसक्रीम को खाते हुए, तो वांग जी का गला पूरा सूख जाता है। वांग जी
जस्ट विंग को देखना स्टार्ट कर दिया। विंग कैसे उस आइसक्रीम को खा रहा है, विंग के माउथ के कॉर्नर में कैसे आइसक्रीम आ रही है, विंग कैसे उस आइसक्रीम को बाइट कर रहा है एंड विंग के फेस पे एक छोटी सी स्माइल आ रही है आइसक्रीम को खाने के बाद। विंग को आइसक्रीम बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है, इसके कारण विंग के फेस पे छोटी सी स्माइल आ रही है। वांग जी ये सारी चीज़ें देखता है, विंग कैसे अपने टंग से उसे लिक कर रहा है, वो सारी चीज़ें देखता है एंड देन वांग जी कुछ फील करता है अपने आप को, वो जस्ट नीचे की ओर देखता है एंड वो देखकर शॉक था। वांग जी ये क्या है, मैं बस उसे ऐसे देखने के बाद मैं इस तरह से कैसे फील कर सकता हूँ। वांग जी ये सोच रहा था। वांग जी कहते अगर विंग ने देखा तो वो क्या सोचेगा मेरे बारे में, हाँ ऐसे कहता है। वांग जी कहते क्या करूँ, उसे समझ भी नहीं आ रहा था, बिल्कुल भी नहीं। बट विंग उसे नहीं देख रहा था, वो जस्ट आइसक्रीम को खा रहा था। जिसके बाद जो है ना विंग जो है ना थोड़ी देर के बाद हमारे वांग जी को देखते हैं, जहाँ पे वांग जी की जो आइसक्रीम थी ना वो उसके हाथ में ही पिघल रही थी। बट वांग जी जैसे ऐसे ही जो है ना विंग को देख रहा था। ये देखने में विंग कहते ये क्या है, तुम क्या कर रहे हो, आइसक्रीम खा क्यों नहीं रहे हो, देखो ये कैसे पिघल रही है। तो ऐसे विंग कहता है जहाँ पे वांग जी विंग ऐसे कहता है, जहाँ पे वांग जी ऐसे कहता है ना, विंग कहता है क्या, तो वांग जी कहता है ये विंग उसे देखता है एंड देन उसके बाद जो है ना विंग आइसक्रीम को वेस्ट तो होने नहीं देने वाला था, इसलिए विंग जो है ना वांग जी के हैंड के पास जाता है एंड हैंड के पास जाकर जैसे उसे लिक करना स्टार्ट कर देता है। लिक करते जा रहा था उस आइसक्रीम को। जहाँ पे वांग जी ये देखता है तो वांग जी की दिल की धड़कन जो है ना रुक जाती है। विंग उसे पूरी तरह से लिक करने के बाद कहता है कि हाँ हो गया, ऐसे कहता है। जिसके बाद वो वांग जी को देखता है और वांग जी उसे ऐसे देख रहा था एंड विंग वांग जी के हाथ को देखता है और विंग अपने फेस को दूर कर दे। और वो मैं बस आइसक्रीम को वेस्ट नहीं होने देना चाहता था। वो मैं बस आइसक्रीम वेस्ट नहीं, तुम गलत मत सोचना, मैं बस आइसक्रीम को वेस्ट नहीं होने देना चाहता था। हाँ मुझे नहीं पता था मैं ये क्या कर रहा हूँ। हाँ विंग ऐसे कहता है। जहाँ पे वांग जी कहता है कोई बात नहीं ऐसे कहता है एंड वांग जी बस अपने हाथ को देख रहा था जहाँ पे विंग ने उसे लिख किया था। वांग जी बस अपने हाथ को देखे जा रहा था जहाँ पे विंग खड़े होते हुए कहते हाँ आज क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं क्या कर रहा हूँ, हाँ मेरा दिमाग पूरी तरह से ख़राब हो चुका है पूरी तरह से, ऐसे विंग सोच रहा था। दूसरी तरफ हमारा वांग जी जिस विंग को देखे जा रहा था, वांग जी जब विंग को खड़े होकर देखता है ना, जिस विंग के बैक को देखता है जहाँ पे विंग के बट एरिया उसे साफ साफ नज़र आ रहे थे। वांग जी उसे देखने के बाद वांग जी जिस इमेजिन करता है जो उस मूवी में हो रहा था, अगर वो विंग के साथ करेगा तो विंग का फेस कैसा होगा, वो किस तरह से रिएक्ट करेगा, हाँ ये बनी किस तरह से रिएक्ट करने वाला है उन सारी चीज़ों के दौरान। वांग जी के मन में यही ख्याल आ रहा था एंड वांग जी अपने हाथ की ओर देख रहा था विंग ने कैसे उसके उंगलियों को सक किया। वो सारी चीज़ें देखने के बाद हमारा वांग जी जस्ट अपने हैंड्स को धोना नहीं चाहता था, पता नहीं उसे बहुत अजीब सा फीलिंग हो रहा था। वांग जी मन में सोच रहा था कि अगर उसने यहाँ पे किया तो हाँ कैसा होगा, ऐसे वांग जी सोच रहा था बस। देन विंग तभी पलटता है और कहते मुझे घर जाना है। तो वांग जी कहते कि हाँ ऐसा कहते हैं। वांग जी उस आइसक्रीम को फेंक देता है। जिसके बाद विंग कहता है कि ठीक है। वांग जी अपने हाथ को जो है ना टिश्यू पेपर की मदद से क्लीन करता है। जिसके बाद विंग बाइक पे आके बैठ चुका था एंड वांग जी भी, दोनों के बीच में ऑकवर्डनेस फैली हुई थी। जिसके बाद वांग जी विंग को लाकर जस्ट अपार्टमेंट के बाहर छोड़ देते, जहाँ पे विंग खड़े होते वांग जी हाँ ठीक है फिर चलता हूँ बाय। तो वांग जी उसे देख हाँ ज़रूर विंग, मैंने तुम्हें कहा था ना मैं तुम्हें अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ सिखाना चाहता हूँ करके। तो विंग कहता है हाँ। तो वांग जी कहता है क्या अभी सिखाऊँ, विंग कहता हाँ। तो वांग जी कहता है चलो मैं तुम्हें सिखा देता हूँ। विंग मन में कहता है कि ये इस टाइम पे ये सवाल क्यों पूछ रहा है, इधर मेरी दिल की धड़कन इतनी ज़्यादा तेज़ है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, मैं कहाँ अपना मुंह को छुपाऊँ, ये समझ में नहीं आ रहा। और ऊपर से ये और चाहता है। जहाँ पे विंग की ओर वांग जी देख रहा था, जहाँ पे वांग जी तो बोलो अगर तुम नहीं चाहते। विंग उसे देखता है मैंने तुम्हें कहा था ना। तो वांग जी कहते विंग मैं तुम्हें प्रोटेक्शन के लिए बता रहा हूँ, बस थोड़ी से ही स्टेप है ठीक है। तो विंग कहता है ठीक है मैं कपड़े चेंज करके आता हूँ ठीक है। तो वांग जी कहता है ओके ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना विंग अपने अपार्टमेंट में आता है। अपार्टमेंट में आने का जहाँ पे शौशन कहता है विंग कैसा रहा। विंग जिस शौशन को दिखता है और कहते हैं हाँ अच्छा था, मैं अभी जो है ना वांग जी के साथ फिर से जा रहा हूँ, वो मुझे कुछ ट्रिक्स बताने वाला है जिससे मैं लोगों से फाइट कर सकूँ। जहाँ पे शौशन कहते हैं हाँ ठीक है। जिसके बाद विंग अंदर जाता है। अंदर जाने के बाद वो कपड़े चेंज करके आता है। शौशन कहता है कि ये ठीक है ऐसे कहता है। विंग कहता है कि हाँ। जिसके बाद जो है ना वांग जी विंग नीचे आता है। नीचे आने के बाद वांग जी वहीं पे खड़ा था। तो विंग कहते हैं तो कहाँ जाना है। तो वांग जी कहते हैं चलो ऐसे कहता है। देन उसके बाद वांग जी एक जगह पे आता है जहाँ पे एक बड़ा सा हॉल था, जहाँ पे टाइक्वांडो सीखा जाता है, वो हॉल था। वांग जी वहाँ पे लेकर आते। विंग कहता ये पूरा खाली क्यों है। तो वांग जी कहते मैंने बुक कर लिया। विंग कहता क्या। तो वांग जी कहता कि हाँ। जिसके बाद वांग जी कहता कि ठीक है। और वांग जी खुद दूसरे कमरे में जाता है। देन वो कपड़ों को चेंज करके आता है। वो भी लूज़ कपड़ों को पहनता है जैसे विंग ने पहने हुए थे।
जिसके बाद वांग जी जस्ट विंग को स्टेप बाय स्टेप बताना स्टार्ट कर दे। अगर तुम्हें इस तरह से कोई पकड़ता है तो तुम्हें क्या करना चाहिए, कैसे हाथ उसका मोड़ना चाहिए, वो सारी चीज़ें बता रहा था। देन वांग जी विंग को बताता है कि उसके ऊपर फाइट बैक कैसे करना है करके वो बताता है। जहाँ पे विंग से कहता है कि तुम मुझे मारो, तुम मुझे मारो। जहाँ पे विंग कहता है हाँ मैं मारो, तो वांग जी कहता है कि हाँ मारो। जिसके बाद विंग धीरे धीरे जो वांग जी को मार रहा था एंड विंग वांग जी के फेस को देख रहा था। वांग जी कितना ज़्यादा जो ना पूरे जो अपना क्या कहते फोकस लगा के विंग को सिखा रहा था। विंग कहता कि ये शायद से वो भूल गया तो मैं क्यों याद रखूँ, मैं भी भूलना चाहता हूँ, ऐसे कहते हुए जो ना वो कर रहा था। जिसके बाद वांग जी जो है ना एक पंचिंग बैग लेके आता है और कहता है कि यहाँ पे तुम्हें किक करना है। विंग कहता है किक, तो वांग जी कहता है कि हाँ, ऐसे करता है। जिसके बाद जो है ना विंग किक करने की कोशिश करता है बट विंग का एंगल ही गलत था, तो वांग जी तभी विंग के पीछे आता है और विंग के एक लेग को ऊपर उठाता है एंड देन उसे बताता है कि इस तरह से सीधा तुम्हें जो ना किक करना है वहाँ पे। विंग हाँ, और वांग जी ने जो ना विंग के थाइस को पकड़ के रखा था, इसके कारण विंग को अजीब सा फील हो रहा था। उसके थाइस को किसी ने हाथ नहीं लगाया था। विंग जब ये फील करता है क्योंकि विंग ने पूरे लूज़ कपड़े पहने हुए थे क्योंकि वो यहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए आया था, तो विंग को वांग जी के हैंड जो ना वो महसूस हो रहे थे। वांग जी जो ना पूरी तरह से फोकस होकर विंग को सिखा रहा था। विंग ये सब महसूस करता है ना, विंग को अजीब सा फील होता है बुरी तरह से एंड वांग जी उसे कहता है कि यहाँ पे किक करना है, ठीक है, पहले ऊपर लेके जाना है, उसके बाद अपने पैर को मोड़ना है एंड देन डायरेक्टली किक, ठीक है। विंग कुछ कह ही नहीं रहा था। वांग जी तभी उसकी तरफ देखता है और विंग को देखता है जहाँ पे विंग खुद हमारे वांग जी को देख रहा था। जहाँ पे वांग जी कहते क्या हुआ, विंग कुछ नहीं ऐसे कहता है एंड वांग जी कहता है ठीक है करो, ऐसे कहते वांग जी उससे दूर हो जाता है एंड देन विंग को करने के लिए कहता है। जिसके बाद विंग किक करता है, वांग जी उसे बताता है। देन उसके बाद जो है ना वांग जी कहता है कि ठीक है, थोड़ा बेहतर करने की ज़रूरत है, मैं यहाँ से चला जाऊँगा ना तब तुम प्रैक्टिस करना। विंग कहता हाँ हाँ, ऐसे कहता है। वांग जी कहता है कि और ये ठीक है, ये वाला टेक्निक सीखो, किसी की भी गर्दन के ऊपर वार न करने वाला, ऐसे कहते हुए जो ना वांग जी जस्ट विंग को बता रहा था एंड विंग वो सारी चीज़ें प्रोसीजर को फॉलो कर रहा था एंड ये सब बताते हुए वांग जी विंग के बहुत बार पास आ रहा था। बट वांग जी का ध्यान जस्ट जो था ना वो सिखाने में था। बट विंग का वांग जी के हर टच के साथ विंग की बॉडी रिएक्ट कर रही थी। विंग को महसूस हो रहा था, वो बुरी तरह से महसूस कर पा रहा था। देन उसके बाद वांग जी जस्ट विंग से कहता है कि नीचे झुको, देन अपने हाथों के बल खड़े हो जाओ। विंग कहता हाँ, तो वांग जी कहता है कि हाँ तुम्हें अपने हैंड स्टैंड करने हैं, बस हाथों के ऊपर खड़े होना है। विंग नहीं मुझसे नहीं हो पाएगा, तो वांग जी कहते विंग तुम्हें करना होगा, चलो दीवार के पास चलो। जहाँ पे नहीं मुझे डर लग रहा है, मैं गिर गया तो वांग जी कहते विंग कुछ नहीं होने वाला, तुम्हें कुछ भी नहीं होने वाला, ऐसे विंग कहता है। अब बोले तो हमारे वांग जी कहता है बट विंग को डर लग रहा था कुछ हो गया तो, हैंड स्टैंड करने की जगह वो नीचे गिर गया तो, उसका मुंह टूट गया तो। विंग ये सारी चीज़ें सोच रहा था एंड वांग जी को देख रहा था। जहाँ पे वांग जी थे विंग चलो ऐसे कहता है। विंग को जस्ट नीचे बैठने के लिए कहता है, देन ऊपर होने के लिए कहता है। विंग कहता है मुझे डर लग रहा है। वांग जी कहते हैं अपने हाथों को सीधा रखो, मैं तुम्हारे पैरों को उठा रहा हूँ। विंग कहता हाँ, तो वांग जी कहते हैं हाँ मैं उठा रहा हूँ, ऐसा कहता है। जिसके बाद विंग जो है ना हाथों को नीचे रखता है अपने एंड वांग जी धीरे धीरे विंग के पैरों को उठाकर जस्ट विंग को दीवार के पास चिपका देता है। दीवार के पास जब वांग जी विंग को चिपकाता है ना, तो वांग जी का लोअर पार्ट हमारे विंग के टमी के पास टच होता है, जिसके कारण वांग जी एंड विंग दोनों एम्बेरसमेंट फील कर रहे थे। विंग को वांग जी का लोअर पार्ट डायरेक्टली उसे जो ना बेली एरिया के पास जो ना पोक होता है एंड हमारे वांग जी को जब ये महसूस होता है तो वांग जी को शर्म आती है। वांग जी जस्ट कहता है हाँ ऐसे ही करना है तुम्हें, ऐसे ही वांग जी कहता है एंड वांग जी थोड़ा सा विंग से दूर हो जाता है। इस कारण विंग का बैलेंस बिगड़ता है, धड़ांग से विंग के पैर नीचे और विंग मुँह के बल। जिसके बाद वांग जी जब ये देखता है, वांग जी तो विंग कहता है ये तुमने क्या किया, हाँ मेरी नाक, ऐसे करते हुए जो ना विंग जैसे अपने नाक के ऊपर जो ना अपने हाथ को रखता है, उसे नाक में अपने दर्द हो रहा था। जहाँ पे विंग ये तुमने क्या किया, क्या तुम मुझे मारना चाहते थे। तो वांग जी थे विंग वो तो विंग कहता है हाँ क्या तुम मुझे मारना चाहते थे, रियली वांग जी तुम मुझे सच में मारना चाहते थे, मैं इतना ज़्यादा ख़राब हूँ। तो वांग जी थे विंग तुम ओवर रिएक्ट करो, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था। तो विंग उसे देखता है और वो कहता है कि हाँ लॉर्ड वांग जी, ऐसा कहता है। जहाँ पे वांग जी कहता है कि ओह सॉरी। तो विंग कहता है तुमने मुझे छोड़ा क्यों। तो वांग जी कहता है मैं तुम्हें खुद ब खुद हैंड स्टैंड करने के लिए कह रहा था, इसलिए तुम्हारे हाथ इससे मजबूत हो गए, सारा बॉडी का वेट बस तुम्हारे हाथों के ऊपर आएगा एंड तुम्हारे हैंड्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने वाले, इसलिए मैं ये कह रहा था। विंग जिस वांग जी को घूर के देख रहा था। वांग जी कहता है कि विंग अब तुम ठीक तो हो ना। तो विंग कहता है देखो मेरी नोज़, और वांग जी उसकी नोज़ को देखता है जो रेड हो चुकी थी। वांग जी कहता है कोई बात नहीं विंग, ये छोटी मोटी चोटें तो लगती ही रहती है, तुम्हें पता है मैं कितनी बार गिरा था, बहुत बार गिरने के बाद मैं हैंड स्टैंड करना सीख गया, समझे। विंग कहता ओ हाँ ठीक है। जिसके बाद वांग जी कहता है ठीक है तुम बैठो
मैं पानी लेके आता हूँ, ठीक है। और वांग जी उठकर बाहर चला जाता है और बाहर जाने के बाद भी वांग जी कहते हैं हाँ अच्छा हुआ विंग गिर गया। हाँ, मैं क्या सोच रहा हूँ, गिर गया, क्या क्या सोच रहा हूँ। तो वांग जी कहते हैं आज इतना ज़्यादा ऑकवर्ड मूवमेंट क्यों हो रहा है, बार बार इतना ज़्यादा ऑकवर्ड मूवमेंट क्यों हो रहा है हम दोनों के बीच में। हाँ मुझे अजीब सा फील क्यों हो रहा है। उसे देखने के बाद वो तो एक बच्चा है ना, मैं बच्चों को, एक छोटे से बच्चे को देख के ये सारी चीज़ें फील कर रहा हूँ। हाँ ऐसे वांग जी सोच रहा था। और वांग जी तभी पानी की बोतल बाय करता है, अंदर लेके आता है जहाँ पे विंग को हम देखते हैं, जहाँ पे विंग जस्ट ऐसे ही बैठा हुआ था। विंग जस्ट बैठ कर जब बाद में लेट जाता है, देन उसके बाद विंग मन में कहता है सच में आज क्या हो रहा है, ये सब इतना ज़्यादा ऑकवर्ड सिचुएशन क्यों बन रहा है हम दोनों के बीच में। पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ ऑकवर्ड सिचुएशन। हाँ मैं जो सोच रहा हूँ क्या वो भी वही सोच रहा होगा। हाँ हाँ नहीं नहीं नहीं, वो क्या सोचेगा, वो तो एक नंबर का परवट है ना, वो ये सब नहीं सोच सकता। ऐसे विंग यहाँ पे सोच रहा था, तो सिर्फ वांग जी वहाँ पे सोच रहा था। वांग जी जस्ट पानी की बोतल लेकर यहाँ पे आ चुका था और कहते विंग ये लो, ऐसा कहता है। और विंग के पास आकर वो जस्ट बैठ जाता है और विंग उठकर बैठ जाता है, क्योंकि विंग अभी लेटा हुआ था। विंग उठकर बैठा है, पानी को लेता है, पानी को पीता है। जहाँ पे वांग जी कहते ज़्यादा पानी मत पीना क्योंकि हमें और एक्सरसाइज करनी। विंग कहता है हाँ और तो वांग जी कहता है कि हाँ, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना विंग और वांग जी बहुत बार एक्सरसाइज करते हैं, यानी एक्सरसाइज नहीं कह सकते, वांग जी उसे बहुत बार फाइटिंग करने के तरीके बताता है, कैसे उसके गर्दन पे वार करना चाहिए, कैसे उसके हाथों से छूटना चाहिए, उसके पैरों पे कैसे मारना चाहिए। वो बहुत सारी चीज़ें सुनाता है, यानी बताता है। विंग सारी चीज़ों को फॉलो करते जा रहा था एंड वांग जी कहता है कि हाँ ग्रेट जॉब। यहाँ पे विंग एंड वांग जी दोनों पसीना पसीना हो जाते हैं। जिसके बाद जो है ना हमारा वांग जी कहते विंग हम यहीं पे शावर ले लेते। विंग कहते शावर, तो वांग जी कहते हैं हाँ शावर ले लेते। विंग नहीं हम घर चलते हैं। तो वांग जी कहते विंग यहाँ पे वॉशरूम भी है तो शावर ले सकते हैं। तो विंग कहते हाँ शावर, ये तुम क्या कह रहे हो। हाँ नहीं, वांग जी कहते चलो भी विंग, इतना क्या शर्माना, वैसे भी हम दोनों लड़के ही है ना, हाँ इसमें शर्माने की क्या बात है। ऐसे कहते जो ना वांग जी विंग के हाथ को पकड़ता है और विंग वांग जी के हाथ को देखता है। जिसके बाद वो लोग वॉशरूम में पहुंच चुके थे, जहाँ पे वांग जी थे विंग शावर लेना है तुम्हें। तो विंग कहते मेरे पास कपड़े नहीं है। तो वांग जी कहता है यहाँ पे मैंने अवेलेबल कर दिए, तुम टेंशन मत लो, तुम कपड़े पहन सकते हो बाद में, ठीक है। जिसके बाद विंग कहते बट वांग जी साहब निकालो भी, क्या शर्माना विंग, तुम क्या शर्मा रहे हो। हाँ हाँ विंग तुम शर्मा रहे हो मुझसे, क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में, कुछ सोच रहे हो क्या विंग, इसलिए शर्मा रहे हो। विंग उसे देखता है और कहता नहीं मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं चल रहा, कुछ भी नहीं, मैं तुम्हारी तरह गंदा नहीं सोचता। वांग जी उसे देखता है और कहता है हाँ तो फिर कपड़े क्यों नहीं निकाल रहे। विंग कहता है हाँ निकाल रहा हूँ, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो ना विंग जस्ट अपनी टी शर्ट को निकाल देता है। टी शर्ट को निकालने के बाद विंग को थोड़ा सा शर्म आ रहा था, जहाँ पे वांग जी जस्ट विंग को देख रहा था। वांग जी कहता है कि हाँ क्या अभी टी शर्ट को अपने हाथ में पकड़ने का इरादा है क्या, ऐसे वांग जी कहता है। जहाँ पे कहता है हाँ हाँ, तो वांग जी कहता है पैंट को भी निकालो। विंग कहता हाँ, तो वांग जी कहता क्या तुम कपड़े पहन के नहाते हो क्या। विंग जस्ट वांग जी को और कहता हाँ, ऐसा कहता है। वांग जी भी अपने कपड़े को निकाल देता है। जिसके बाद विंग भी अपने कपड़े को निकाल चुका था। विंग को बहुत ज़्यादा शर्म आ रहा था, बहुत ज़्यादा ही। वांग जी विंग की बॉडी को देख रहा था। विंग की बॉडी जो ना बहुत ज़्यादा थीन थी, बिल्कुल गर्ल्स की तरह। विंग की बॉडी को वांग जी जैसे ऐसे देखते जा रहा था। विंग कहता क्या क्या देख रहे हो। तो वांग जी कहते कुछ नहीं, ऐसे कहता है चलो, ऐसे कहता है। एंड उसके बाद जो ना वो लोग वॉशरूम के अंदर आ चुके थे, जहाँ पे जस्ट साइड में कुछ भी ऐसा नहीं था, यानी दीवार वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं था। ऐसे पब्लिकली जो वॉशरूम था ना वो था। जस्ट ऊपर 2 शावर लगे हुए थे, जहाँ पे वांग जी कहता है मैं ऑन कर देता हूँ, तुम गर्म पानी से ना। तो विंग कहता है कि हाँ। जिसके बाद जो ना वांग जी शावर को ऑन करते हैं। देन विंग जस्ट शावर के नीचे खड़ा हो जाता है और वांग जी कहता है कि ठीक है। तो विंग कहता है कि हाँ। जिसके बाद वांग जी भी आकर खड़ा हो जाता है। देन उसके बाद वांग जी एंड विंग जस्ट शावर ले रहे थे, नॉर्मली शावर ले रहे थे। पर शावर लेते हुए हमारे वांग जी का ध्यान जस्ट विंग के बॉडी के ऊपर जा रहा था। वांग जी कहते मैं तुम्हारी बॉडी को स्क्रब कर दूँ। विंग कहता नहीं कोई ज़रूरत नहीं है। तो वांग जी कहता है मैं कर देता हूँ ना। विंग कहते कोई ज़रूरत नहीं है, बट वांग जी नहीं मानता एंड विंग के शावर के नीचे आ जाता है। विंग कहते ये क्या कर रहे हो। तो वांग जी कहता है कि तुम्हारी बॉडी को स्क्रब कर रहा हूँ, ऐसे कहते हैं ना। वांग जी तभी विंग के बॉडी को टच करता है। जिसके बाद वांग जी को बहुत एक अलग सा एहसास होता है एंड विंग की बॉडी इससे पूरे स्टिप हो जाती है पूरी तरह से। एंड वांग जी विंग के बैक पे जो ना स्क्रब करते जा रहा था, स्क्रब कर रहा था, जहाँ पे विंग पूरा स्टिप था। विंग समझ नहीं पा रहा था वो क्या करे। विंग ने जो ना अपनी मुठ्ठियाँ जो थी ना वो पूरी तरह से कस ली थी। वांग जी जस्ट विंग के बॉडी को टच कर रहा था एंड वांग जी को जो ना विंग के बॉडी को टच करना बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, एक अलग सा एहसास था। वांग जी कहते ये क्या है, हाँ ऐसे कह रहा था। एंड वांग जी विंग के बॉडी को ऐसे ही स्क्रब करते जा रहा था, धीरे धीरे विंग के बॉडी के हर कणी को वो टच कर रहा था। वो यानी बैक पे टच करते जा रहा था एंड विंग स्टिप हो चुका था। ऊपर से शावर का पानी गिरते जा रहा था दोनों के बॉडी के ऊपर। देन तभी वांग जी जो है ना विंग के जो शोल्डर एरिया था ना वहाँ पे अचानक से विंग को किस करता है। जब विंग को जब ये महसूस होता है ना, विंग पूरा फ्रीज
पहले से पूरा बर्फ़ बन चुका था, फिर से वो पूरा स्टिप हो जाता है। जहाँ पे वांग जी जिस धीरे धीरे जो ना विंग के जो शोल्डर एरिया जो थे ना वो फिर से वहाँ पे किस करता है। विंग कहता है ये तुम क्या कर रहे हो एज ए विंग ऐसे कहता है। बट वांग जी फिर से विंग के शोल्डर एरिया पे किस करता है, जिसके कारण विंग को अजीब सा फील होता है। एंड विंग जल्दी से टर्न हो जाता है और तुम ये क्या कर रहे हो ऐसे कहता है। जहाँ पे वांग जी उसे देखता है और विंग के चिक्स को देखता है। चिक्स के जो विंग के चिक्स जो थे ना वो रेड थे पूरी तरह से, वो बर्न कर रहे थे। जहाँ पे वांग जी जस्ट विंग को अपनी पास खींचता है। जहाँ पे विंग जस्ट उसे देखता है और कहती है ये तुम क्या कर रहे हो। बट वांग जी तभी विंग के ठुडी को पकड़ता है एंड देन अपने लिप्स के साथ अपने लिप्स को अटैच कर देता है एंड विंग को किस करना स्टार्ट कर देता है। जहाँ पे विंग पूरी तरह से शॉक था, पूरा शॉक हो चुका था। वांग जी विंग को किस करते जा रहा था, बस किस करते जा रहा था। जहाँ पे विंग को समझ में नहीं आ रहा वो क्या करे, वो ब्लैंक हो चुका था पूरी तरह से। इस किस के दौरान वो पूरी तरह से ब्लैंक था। वांग जी कुछ टाइम तक ऐसे ही विंग को ब्रूटली सक करता है, लिक करता है, बाइट करता है। ये सारी चीज़ें करने के बाद हमारा वांग जी जस्ट विंग को जस्ट धीरे से उसके लिप्स को छोड़ देता है। जहाँ पे विंग धीरे धीरे अपनी आंखों को ओपन करता है एंड वांग जी को देखता है। जहाँ पे वांग जी विंग को बस देख रहा था एंड वांग जी तभी जो शावर के पास की जो दीवार थी ना वहाँ पे पुश कर देता है। जहाँ पे विंग थोड़ा सा डर जाता है एंड वो वांग जी को देखता है। जहाँ पे वांग जी कहता है विंग उसे देख रहा था। फिर कहता तुम ये क्या कर रहे हो, हाँ ये क्या कर रहे हो। जहाँ पे वांग जी विंग के ईयर के पास आता है देन वहाँ पे एक छोटा सा बाइट करता है और कहता है कि बनी ऐसे वो कहता है। जहाँ पे विंग अपने जो सर जो था ना दूसरी तरफ कर देता है और विंग कहता है ये सब मत करो, हाँ ये गलत है। जहाँ पे वांग जी जस्ट विंग को देखता है और कहता है कि विंग तुम बहुत ज़्यादा। विंग कहता है हाँ। तो वांग जी उसे देखता है और कहता है तुम बहुत ज़्यादा अडोरेबल हो विंग ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग जस्ट वांग जी को देखता है, जहाँ पे वांग जी जस्ट विंग से दूर हो जाता है एंड विंग से दूर होते हुए कहता है कि हाँ मैं तो मजाक कर रहा था, तुम्हें तो पता है ना मैं फ्लर्ट करता हूँ। जहाँ पे विंग जैसे स्टिप जो ना दीवार से अभी भी चिपका हुआ था, बट वांग जी जस्ट विंग को ये सब बोलकर जो है ना टावल लेकर वहाँ से भाग चुका था एंड विंग ऐसे ही था। विंग कहता हाँ मजाक फ्लर्ट, मैं इस इंसान से सीरियसली क्या सोच रहा था, हाँ मैं क्या सोच रहा था ऐसे विंग सोचता है। और विंग जस्ट अपने कान को टच करता है जहाँ पे वांग जी ने बाइट किया था। विंग कहता है हाँ बट ये इतना ज़्यादा अच्छा क्यों था, मुझे क्यों ये सब अच्छा फील हो रहा है, मुझे ये सब तो अच्छा फील नहीं होना चाहिए ना ऐसे विंग सोच रहा था। दूसरी तरफ हम वांग जी को देखते, वांग जी चेंजिंग रूम में आ चुका था। चेंजिंग रूम में आने के बाद वांग जी जैसे अपने दिल पे हाथ रखता है और वांग जी दिल पे हाथ रखते हुए कहता है हाँ मैं ये सब क्या कर रहा था, मैं पागल हो चुका था, मैं उसे इस तरह से टच नहीं कर सकता, बिल्कुल भी नहीं वांग जी तुम ये गलत कर रहे थे, तुम्हें उसके साथ ये सब नहीं करना है। वो बहुत ज़्यादा इनोसेंट है, वो बहुत ज़्यादा इनोसेंट है। बस किस तक ठीक था बट नहीं तुम आगे नहीं बढ़ सकते उसके साथ किसी भी तरह से, वो बस बच्चा है, तुम बच्चे के साथ ऐसे चीज़ें नहीं कर सकते हो। ऐसे वांग जी खुद से ही बात कर रहा था बट वांग जी का दिल का धड़कन वांग जी अपने हाथों की ओर देख रहा था। जिस हाथों ने विंग के बॉडी को टच किया था वो सारी चीज़ें देखता है एंड वांग जी अपने लिप्स को भी टच करता है और अपने लिप्स के ऊपर भी हाथ रखता है जिस लिप्स ने विंग को किस किया था, वो सारी चीज़ें याद करता है। जहाँ पे वांग जी को अलग सी अपनी बॉडी में सेंसेशन महसूस हो रही थी पूरी तरह से। दूसरा हम विंग को देखते हैं जहाँ पे विंग उस शावर के नीचे ही बैठते हुए था। क्या सच में वो मुझे जो मेरे साथ कर रहा था क्या मज़ाक कर रहा था, हाँ क्यों मज़ाक कर रहा था, वो उसे सीरियस नहीं होना चाहिए था, हाँ वो फ्लर्ट कर रहा था, क्या वो उस चीज़ के लिए सीरियस नहीं था जब उसने मेरे शोल्डर पे किस किया, हाँ वो क्यों सीरियस नहीं हो सकता था, क्या वो हमेशा फ्लर्ट करता रहेगा, हाँ ऐसे विंग सोच रहा था। विंग की आंखों से जो ना अचानक से आंसू बह जाते हैं। विंग कहते क्यों आखिरकार, विंग ऐसे सोच रहा था। जहाँ पे हम वांग जी को देखते हैं, वांग जी कुछ टाइम के बाद जो ना फ्रेश हो जाता है। फ्रेश होने के बाद वांग जी सोचता है कि विंग अभी तक क्यों नहीं है, इसलिए वांग जी जो ना वॉशरूम के पास आता है। देन वो विंग को वहीं पे जो शावर के नीचे बैठा हुआ देखते हैं। तो वांग जी कहते हैं विंग चलो ना, कितने टाइम तक हम शावर लेने वाले हो विंग। जहाँ पे विंग जस्ट वांग जी को देखता है, जहाँ पे वांग जी विंग की आंखों को देखता है, जहाँ पे विंग रो रहा था। जहाँ पे वांग जी तो विंग क्या हुआ है ऐसे कहता है और वांग जी जल्दी से वहाँ आता है एंड जो ना शावर को बंद करता है और विंग के ऊपर टॉवल डाल देता है और कहता है विंग क्या हुआ, क्या मैंने जो किया इसके कारण तुम्हें गलत लग रहा है, हाँ माफ़ कर देना, मैंने जो किया इसके कारण अगर तुम्हें बुरा लग रहा था आई एम सॉरी। जहाँ पे विंग जस्ट वांग जी को देखता है कहता है तुम 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 क्या मुझे पसंद नहीं कर सकते हो, हाँ क्या तुम मुझे पसंद नहीं कर सकते हो।
ऐसे विंग कहता है, जहाँ पे वांगजी उसे देख रहा था, बस उसे देख रहा था। विंग कहता है, क्या तुम हमेशा फ्लर्टी करते रहोगे? हाँ, तुम कभी इन सारी चीज़ों को सीरियसली नहीं ले सकते हो? हाँ, क्या तुम मुझे मुझे पसंद नहीं कर सकते हो? प्लीज़ लव मी, प्लीज़ लव मी, ऐसे विंग कह रहा था। जहाँ पे वांगजी जब ये सब सुनता है ना, वांगजी तभी तुरंत उठ जाता है और विंग से दूर हो जाता है और कहता है, ये क्या बोल रहे हो विंग? हाँ, तुम ये सब क्या बोल रहे हो? हाँ, विंग तुम हम दोनों बस फ्रेंड्स हैं विंग, कुछ भी नहीं है हम दोनों के बीच में। मैंने ये छोटा सा मजाक क्या कर लिया, तुम सीरियस हो रहे हो, इतना ज़्यादा सोच रहे हो विंग? ये क्या सोच रहे हो विंग? हाँ, जहाँ पे विंग जस्ट खड़ा हो जाता है और कहता है कि मैं जो बोल रहा हूँ ना, मैं सीरियस हूँ इस चीज़ के लिए। हाँ, ऐसे विंग वांगजी को देखते हुए कह रहा था, प्लीज़ लव मी। हाँ, क्या तुम मुझे पसंद नहीं कर सकते हो? बोलो। जहाँ पे वांगजी थे, विंग ये स्टूपिड सी बातें मत करो, तुम जानते हो मेरे बारे में, मेरे नेचर के बारे में तुम जानते हो। हाँ, जहाँ पे विंग बस उसे देख रहा था। विंग कहता है, हाँ मुझे सब पता है, बट फिर भी देखो ना, मैं अपने दिल पे काबू नहीं रख पाया। देखो ना, फिर भी मैंने तुम्हें पसंद कर लिया। मैं इतने ज़्यादा हम नोक झोंक करते, मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें पसंद नहीं कर पाऊँगा, यानी मैंने सोचा था कि इस पसंद को मैं बंद कर दूँगा, बट जो कुछ भी तुमने आज किया, इसके बाद मैं खुद को नहीं रोक पा रहा हूँ। मैं नहीं रोक पा रहा हूँ तुम्हें पसंद करने से। हाँ, मैं कैसे खुद को रोकूँ? बोलो भी, मैं कैसे खुद को रोकूँ? हाँ, जहाँ पे मुझे मैं तुम्हारी बातों को समझ रहा हूँ, बट हम दोनों के बीच में ऐसा नहीं हो सकता। मैं तुम्हारे लिए ठीक नहीं हूँ विंग, मैं तुम्हारे लिए ठीक नहीं हूँ। तुम मेरे नेचर को जानते हो। विंग कहता है, मुझे सब कुछ पता होने के बावजूद भी मैं अपने दिल पे काबू नहीं रख पाया, फिर भी मुझे तुमसे प्यार हो ही गया मुझे तुमसे प्यार हो ही गया। लासान, ऐसे विंग कह रहा था। जहाँ पे विंग रोते हुए वहाँ से भाग जाता है। जहाँ पे वांगजी ऐसे ही जो खड़ा था ना, अभी धड़ाक से नीचे गिर जाता है और कहता है, ये क्या हो गया? हाँ, मैं क्या करूँ? हाँ, मुझे पसंद कैसे कर सकता है? नहीं, मैं उसके लिए ठीक नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं। मैं भी उसके बारे में आज इस तरह से सोच रहा था। मुझे उसके बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जो कुछ भी हो रहा है ना, ये गलत हो रहा है। हाँ, वो कुछ टाइम के बाद ठीक हो जाएगा। मुझे दूर रहना चाहिए। नहीं, ऐसे वांगजी सोचता है और कहते नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ऐसे वांगजी सोचता है। देन वांगजी जल्दी से बाहर आता है एंड विंग को देखता है, जहाँ पे विंग चेंजिंग रूम में भाग चुका था। वांगजी जस्ट उस टाइकांडो क्लास से बाहर आता है। बाहर आने के बाद जो ना शुयांग को कॉल करके बता देता है और विंग को यहाँ से पिकअप करने के लिए ये बता देता है और वांगजी वहाँ से चला जाता है। जहाँ पे विंग कुछ टाइम के बाद जो खुद को रिलैक्स करता है, जो चेंजिंग रूम में आ चुका था, विंग कपड़ों को पहनता है, जिस खुद को रिलैक्स करता है। कुछ टाइम के बाद विंग जो था ना, वो बाहर निकल कर आ जाता है। बाहर निकल के आ चुका था हमारा विंग। आने के बाद विंग वांगजी को इधर उधर ढूंढता है, बट वांगजी उसे नहीं मिलता है, बिल्कुल भी नहीं। वांगजी उसे दिखाई तक नहीं देता है। विंग को बहुत ज़्यादा घबराहट महसूस हो रही थी। विंग कहता, कहाँ तुम चले गए? हाँ, तुमने मुझे जिससे पहली बार प्यार हुआ उसने मुझे डंप कर दिया उसने मुझे डंप कर दिया। मैंने क्यों उससे प्यार किया? क्यों? मुझे उसे पसंद नहीं करना चाहिए था। मुझे नहीं करना चाहिए था उसे पसंद। दूसरों को पसंद करना ये गलत बात होती है, नहीं करना चाहिए था। वो मेरे लाइफ में ही क्यों आया? उसे आना ही नहीं चाहिए था, नहीं आना चाहिए था। ऐसे करते हुए जस्ट विंग वहाँ पे रोते जा रहा था। कुछ टाइम के बाद वहाँ पे शुयांग आता है और शुयांग आता और विंग की आंखों में आंसू देखता है। शुयांग जल्दी से विंग क्या हुआ? जहाँ पे विंग कुछ भी नहीं बोलता, कुछ भी नहीं, बस रोते जा रहा था। जहाँ पे शुयांग कहते, विंग क्या हुआ है तुम्हें? क्या हुआ? बोलो विंग क्या हुआ है? जहाँ पे विंग बस रोते जा रहा था, बस वो रो रहा था पूरी तरह से, वो बस रोते जा रहा था। जहाँ पे शुयांग विंग को कैसे भी करके घर में लेके आता है। घर में लाने के बाद वो शाओशन को बताता है, जहाँ पे शाओशन भी विंग से पूछता है, बट विंग कमरे में आने के बाद दरवाजे को बंद कर देता है एंड वो रोने लगता है। वो बुरी तरह से रो रहा था, बस रो रहा था। तो अब हम नेक्स्ट पार्ट में मिलने वाला है, बट तो उससे पहले आप लोग इस स्टोरी की हैप्पी एंडिंग चाहते हो या सैड एंडिंग, मुझे ज़रूर बताइए, ठीक है? आपके कमेंट के थ्रू मैं जानना चाहती हूँ कि आप लोग इस स्टोरी की हैप्पी एंडिंग चाहते हो या सैड एंडिंग। ओके, देन आपने यहाँ तक इस वीडियो को देखा, इसलिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।